दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स लेकर के उपस्थित है और इसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल क्वेश्चन है 30 और ये करंट अफेयर है, ये मई का है और ये है 9 मई तक का। और नेक्स्ट जो है वो आगे वीडियो में अपलोड करेंगे। तो करंट अफेयर ये 9 मई 2020 तक का है। इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो ओल्ड पेपर, ओल्ड सोलवर्ड, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी, इनके लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट पे विजिट कर सकते हैं। और ओल्ड सोलवर्ड पेपर के लिए तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करें। और चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, वैज्ञानिकों ने ओजोन छिद्र बंद होने का क्या कारण बताया। हाल ही में जो ओजोन परत में जो छिद्र था वो बंद होने का वैज्ञानिकों ने एक कारण बताया है और ये है पोलर वॉर्क्स, जिसको कहते हैं ध्रुवीय भंवर, जिसकी वजह से ओजोन छिद्र बंद होने जा रहा है। और चलते बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, सीपरी रिपोर्ट में सर्वाधिक सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है या किस स्थान पे है। तो भारत तीसरे स्थान पर है सैन्य खर्च में। अगर हम बात करें सैन्य खर्च की तो भारत सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के हालिया अनुमान के अनुसार कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किए जाने की स्थिति में राजकोषीय घाटा कितना होगा। तो यह है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट, जिसमें अगर कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किए जाने पर जो राजकोषीय घाटा है ये 4.4% हो जाएगा। यह 4.4% राजकोषीय घाटा होगा अगर किसी प्रकार की प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होती है। तो ये इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल अनुमान 10 करोड़ रुपए या 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। तो ये क्रिसिल नामक एजेंसी है, इसने एक रेटिंग एजेंसी जो क्रिसिल है इसने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में लॉकडाउन के तहत 10 करोड़ जो प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये का नुकसान होगा। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में किस देश ने 2020 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी गंवा दी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की और ये 2020 की है, इसमें भारत ने अपना मौका गंवा दिया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6, कोयला एवं खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश के लिए कोयला उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 710 मेट्रिक टन। 710 मेट्रिक टन वित्त वर्ष 2020-21 में उत्पादन का लक्ष्य है कोयले का। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, पृथ्वी के करीब से उल्का पिंड जो 29 अप्रैल 2020 को गुजरा था वह था। जो उल्का पिंड 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी के पास से गुजरा था और उसे पृथ्वी के टकराने की संभावना थी, ये एस्ट्रॉयड 1998 OR2 था। एस्ट्रॉयड 1998 OR2 था। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे जो क्वेश्चन नंबर 8, किसी रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत, यानी किस रेटिंग के एजेंसी के अनुसार भारत 2020-21 में 0.2% दर से बढ़ेगा। तो ये मूडीज इन्वेस्ट सर्विस
के अनुसार भारत 2020-21 के वित्त वर्ष में 0.2% की दर से बढ़ेगा। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हाल ही में विश्व सोमदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? विश्वनाथ सोमदर ने मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हाल ही में कौन से राज्य में कोरोना महामारी के कारण टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेलीमेडिसिन, और वो भी कोरोना महामारी के चलते हुए। तो ये है उत्तराखंड राज्य ने ये फैसला लिया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड PRACRITI जो कि इसका विकास किया है, विकसित किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने किया है। आईआईटी दिल्ली ने डैशबोर्ड की विकसित किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 हाल ही में किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अमृत योजना शुरू की है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए अमृत सेवा योजना की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत ने कतर में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो कतर में दीपक मित्तल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है कतर में। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में हाल ही में ऐसे राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे अरुण कुमार को बनाया गया है। एशियाई राष्ट्रीय क्रिकेट, यहाँ पे एशियाई। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में हाल ही में पीएनबी हाउसिंग के अंतरिक्त एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ नीरज व्यास को नियुक्त किया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किस पाकिस्तानी बल्लेबाज को, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पाकिस्तानी बल्लेबाज को भ्रष्टाचार के आरोप के चलते 3 साल तक प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है उमर अकमल को 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भ्रष्टाचार के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को जीआई टैग प्रदान की है? तो काले चावल को जीआई टैग मणिपुर ने प्रदान की है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हुआ है? तो जो रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष करने वाला कार्य ये डेनिस गोल्डबर्ग था, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले को टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को टेराकोटा के लिए जीआई मिला है? ये है गोरखपुर को टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन 21, हाल ही में अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टेबलाइजर किसने विकसित किया है? तो ये है DIAT, जिसने अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेबलाइजर विकसित किया है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में शोभना नरसिम्हन को चुना गया है। और चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन 23, किसान सभा नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसान सभा नामक ऐप किसने लॉन्च किया है, और ये किया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। किसान सभा नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किया है। और आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 24, मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात करें मुफ्त बीमा देने वाला देश का पहला राज्य, तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जो मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला राज्य बन गया है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, और ये 3 मई को मनाया जाता है। ये 3 मई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो दिसंबर 1993 में यूनेस्को की सिफारिश पे इसे शुरुआत किया गया था। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26, वर्ष 2020 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता की थीम क्या थी? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ष 2020 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता की थीम, तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर इसकी मुख्य थीम थी 2020 की। और क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में CHD कोविड नाम से मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की है? तो ये चंडीगढ़ ने की है। CHD चंडीगढ़ कोविड नाम से मोबाइल ऐप शुरुआत की गई है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28, किस राज्य ने पान मसाला के 11 ब्रांडों को 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई? ऐसा कौन सा राज्य है जो पान मसाला के 11 ब्रांड पर 1 वर्ष के लिए पूर्णतः रोक लगा दी गई? ये झारखंड है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की जो हाल ही में जयंती, ये 480वीं जयंती मनाई गई थी। और महाराणा प्रताप की जो जयंती थी ये 9 मई 2020 को मनाई गई है। 9 मई 2020 को 480वीं मनाई गई है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, तो ये 9 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।